से। राजीव राय जी, आप जीत गए घोसी का चुनाव, बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। एक अच्छे अंतर से आपने जीत हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आपने शिकस्त दी है। लेकिन घोसी के चुनाव के नतीजों को आप G20 से जोड़कर अगर देखेंगे और जी की परिभाषा आप घोसी देने लग जाएंगे तो सर नहीं लगता आपको कि कुछ ज्यादा हो रहा है? लगातार व्यंग बाण, और व्यंग बाण तो कम सल्लभ त्रिपाठी का व्यंग बाण तो हमें मंजूर है। जो गालियां दी जाने लगी थी घोसी विधानसभा में, अब आप यकीनन सल्लभ त्रिपाठी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप कितने भी नाराज हो, कितने भी गुस्से हो, कितने भी उद्वेलित हो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को टीवी पर जूते मारने की बात कर सकते हैं आप? जूते मारे जाएंगे? इस तरह की जब भाषा का इस्तेमाल हुआ तो मुझे लगा कि उस समय भी सवाल होना चाहिए कि माँ बहन की गाली देने वाले और ऐसे सीनियर मोस्ट लीडर को जूते मारने की बात करने वाले ऐसे लोग जब बातें करते हैं तो उस बात पर भी बहस होनी चाहिए। वो एक सरकास्टिक रिमार्क था, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। घोसी की जो जीत है, अब ठीक है प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड त्रिपाठी जी हमारे लिए भी है। हमने भी समझा कि क्या पीछे गलतियाँ की थी, जो तमाम उदाहरण दिए थे हमने क्या गलतियाँ की, गलतियाँ से हम सीखते हैं, हमने भी सीखा और हम सुधार रहे हैं और आगे और भी सुधारेंगे। देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूव। घोसी की जो जीत है, त्रिपाठी जी तो पड़ोसी है हमारे। आज़ादी के बाद घोसी ने या मऊ ने इतने सारे मंत्रियों को एक साथ नहीं देखा था। घोसी की जीत सत्ता के अहंकार पर जनता की जीत है। घोसी की जीत उन लोगों के ऊपर जीत है जो दल बदल कर जनता को ग्रांटेड ले लेते हैं, चाहे जो पार्टियां ये समझती है कि जिस मोहरे को हम फेंकूं जनता उसको सलाम करेगी, उसकी जीत है। और इतने सारे मंत्री, मैं बताऊं प्राची जी, जब घोसी की सड़कों पर गिर रहे थे, अगर मौका देंगे तो मैं अपने फोन में दिखा दूंगा, वो सारे सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे लेटर पर बनाई हुई सड़कें हैं। उन मेन सड़कों से जब गाँव में जाते थे, जो गाँव की सड़कें टूट गई है, तो जब गाँव में जाते तो वहीं हमारा वोट बढ़ना शुरू हो जाता था। तो जब आप 5 साल नहीं करें, कोई कुछ काम नहीं करेंगे और 5 साल बाद जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जुगाड़ पर आ जाएंगे, अहंकार की भाषा बोलेंगे, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज की भाषा प्रयोग करेंगे। जहां मैं जाता था 5 मंत्री पीछे से पहुंच जाते थे, हर मोहल्ले में एक मंत्री, कहिए तो मैं नाम मोहल्ला वाइज बना दूं, हर मोहल्ले के लिए कैबिनेट मंत्री रखा गया था। ठीक, मैं राजीव राय जी इस पर छोटा सा रिएक्शन त्रिपाठी जी का जरूर लूंगी, लेकिन जो सर आपने कहा शुरुआत में कि व्यंग था, इसे व्यंग के तौर पर लेना चाहिए। सर इसी व्यंग पर तो मेरा सवाल था कि व्यंग करिए, घोसी पर करिए, उत्तर प्रदेश पर करिए, देश पर करिए, देश के किसी भी कोने का एग्जाम्पल लेकर, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल लिया वो G20 था, वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, वो कोई राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था सर। उसमें विदेशी ताकतें, महाशक्तियां मिल रही थी। प्राची जी आपकी पीड़ा आई होती है जब मैंने बताया, जिन शब्दों को बोला कि माँ बहन की गालियां दी गई, जूतों से मारने की बात कही गई। किसी दिन उस दौरान जब आपके शो पर डिबेट हो रहे थे तो किसी दिन सवाल पूछ लिए होते कि चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है क्या? और राजीव राय जी, ये वाट अबाउटरी जो आप लोगों की है ना, इसी बात से मुझे आपत्ति है सर। मैं अगर आपसे G20 पर किए गए आपके व्यंग को लेकर सवाल पूछ लूं तो आप सीधा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं सर। कोई सेलेक्टिवनेस नहीं है यहाँ पर। G20 हाल ही में हुआ है, उस पर मैंने उस व्यंग को देखा है, तो मैं आपसे उसका सिर्फ रिलेवेंस जान रही थी। कोई सेलेक्टिव नहीं है सर, कोई सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव आप हो चुके हैं, सेलेक्टिव आप हो चुके हैं राजीव राय जी। घोसी उपचुनाव पर आज आपको मुबारकबाद देकर मैंने शुरुआत की है कि आप बहुत अच्छे अंतर से जीते हैं, लेकिन G20 पर अगर आप व्यंग कर रहे हैं, उस पर मैं सवाल कर लूं तो उसे आपको उसी शालीनता के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए था। खैर त्रिपाठी जी, आपकी गालियों पर जनता की एक सेकंड राजीव जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।